जिसको XY सेपरेशन कहते हैं, वो हमारे पे प्रेशर डालते हैं कि आके ये कर दो, पर हम लोग ये नहीं करते, बल्कि उनको प्यार से समझाते हैं कि बायोलॉजिकली भगवान ने बनाया कि 50% लड़का होगा, 50% लड़की। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि पहले बच्चे, सपोज लड़की हुई तो वो सफाई पे सफाई करवाते जाते हैं जब तक दे डोंट एंड अप इन द मेल चाइल्ड। और एक और चीज़, फ्रैंकली सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर है और इसमें सोसाइटी जीने नहीं देती कपल को अगर उनके पास मेल चाइल्ड नहीं होता। पहले बेटी हुई तो उसके बाद हमारी सोसाइटी, समाज यही चाहता है कि बेटा भी होना चाहिए। दिल के दुखने का सब में किस्सा है। ये बांझपन क्या है? वो कौन से ऐसे कारण हैं जो औरत को बांझ बनाकर जिंदगी की हर खुशी छीन लेते हैं? औरत अपने परिवार, दोस्तों और समाज के तिरस्कार का शिकार बनती रहती है। कोई भी जोड़ा अगर 1 साल तक संतान कोशिश करे बच्चा पैदा करने की, आपसी संभोग के द्वारा बच्चा ना पैदा कर पाए तो वो बे औलादपन की कैटेगरी में चले जाता है। 20% मर्दों में और औरतों में कारण मिल जाते हैं बच्चा ना होने के। भाई कोई कुछ डिफेक्ट मर्द में भी है और कुछ डिफेक्ट औरत में भी है। 40% ऐसे दंपति हैं जो जिनमें मर्दों में प्रॉब्लम है लेकिन औरतों में औरत ठीक है, और 40% ऐसे होते हैं जिनमें औरतों में प्रॉब्लम है लेकिन मर्द ठीक है। मर्दों में जो मुख्य कारण है जिस कारण उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उसमें मुख्य कारण एक तो ये है भी शुक्राणुओं का कम होना, ओलिगोस्पर्मिया। दूसरा है एजियोस्पर्मिया, शुक्राणुओं का बिल्कुल ही नहीं होना, निल स्पर्म। और तीसरा है आपसी संभोग में असमर्थता, इनएबिलिटी ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी। औरतों में देखने में आया है जो मुख्य कारण है बच्चा ना होने के, वो है ट्यूबों का बंद होना। दोनों ट्यूबें बंद है या एक ट्यूब बंद है, एक खराब है। जिनके कोई अंडों में कमी पेशी है या हार्मोन में कोई कमी पेशी है, ट्यूबें खुली हैं, तो उनको 80% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी ट्यूबें खुली हैं या कुछ और थोड़ा बहुत नुक्स है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं, औरतों में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, रसौलिए हैं, तो इनको लेप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी द्वारा ऑपरेट करके इनको बाहर निकाल देते हैं। कुछ ऐसे मरीज हैं 10% जिनमें के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अंडे भी बन रहे हैं, ट्यूबें भी खुली हैं, शुक्राणु भी ठीक है, आपसी संभोग करने में भी उनमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में ले जाते हैं। कौन सोच सकता था कि एक दिन विज्ञान इंसान को इतना सशक्त बना देगा कि वो कुदरत से भी टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाए। सन 1986 में मुंबई की डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने देश के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलवाया और फिर जैसे सूनी जिंदगियों में उम्मीद की शमें रोशन होने लगी। आज से 15-20 साल पहले तो कोई ऐसे हिंदुस्तान में इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी अवेलेबल। अगर थी भी तो उत्तरी भारत में कोई ऐसे सेंटर भी नहीं था। ज़्यादातर सेंटर केंद्रित थे बॉम्बे में, बेंगलोर में और कलकत्ता में। लेकिन अब ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई हैं कि कोई भी कारण हो जिस कारण बच्चा नहीं हो रहा, उसका हल हमारे पास है और वो इन जो हल है इनकी इस्तेमाल करके संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जब हम मतलब कहीं भी जाते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि हाँ इनके बच्चा होने वाला है, तो वो लोग तो मतलब उनकी जो पहले हमें बातें करते थे वो अब कम हो गया और सभी लोग हमें प्यार भी देते हैं। अब मर्दों में वो कौन सी मेन प्रॉब्लम्स है जिस कारण उनके संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो है नंबर 1 शुक्राणुओं का बिल्कुल कम होना। शुक्राणुओं का कम होना, उसको तो हम बहुत ही अच्छी विधि है परकोल सेपरेशन, उसके द्वारा या IVF के द्वारा या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। दूसरा जो है एजियोस्पर्मिया, जिसमें शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं है, निल है, तो उनके हल है नंबर 1 भी उनके अगर अंडकोश से हम पीज़ा, मीज़ा, टीज़ा, ये 3 विधियां हैं,
शुक्राणु अंडकोश से निकालने अगर हैं वहाँ, तो इक्सी विधि द्वारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय और बड़ी क्रांतिकारी विधि है। ये पिछले 3-4 सालों में ही हमारे देश हिंदुस्तान में और जालंधर में हमारे केंद्र में आई है। तो इस विधि के द्वारा भी जिनके शुक्राणु नील हैं उनके भी बच्चा पैदा हो सकता है इक्सी के द्वारा। अब जिनके शुक्राणु अंडकोश में भी नहीं मिले और शुक्राणु नील हैं वीर्य में, तो उनको हम फिर सीमन बैंक, वीर्य बैंक की मदद के द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। वीर्य बैंक में हम ये देखते हैं भी जो सीमन वीर्य दान देता है उसका स्किन कलर, चमड़ी का रंग, आँखों का रंग और बालों का रंग और ब्लड ग्रुप जो वीर्य दान ले रहा है उसके साथ मिले। तो ऐसा चयन करके हम उस जो जिसने वीर्य लेना है उसके वाइफ के अंडे बना के उसके पास बैंक से शुक्राणु लेके उसके पास छोड़ देते हैं अंडों के पास, तो उसको बच्चा हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। औरतों में देखने में आया है ट्यूबे के बंद होना, ऐसे केसेस में हम IVF विधि, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके द्वारा संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। ये IVF टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय विधि है और बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें लेके अंडे बाहर, तो उसको हम उसके घरवाले के शुक्राणु से बाहर ही बच्चा तैयार करके 2 सेल 4 सेल स्टेज में बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं, उसको बच्चा ठहर जाता है। जिनके कोई अंडों में कमी पेशी है या हार्मोन में कोई कमी पेशी है, ट्यूबें खुली हैं, तो उनको 80% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी ट्यूबें खुली हैं या कुछ और थोड़ा बहुत नुक्स है, तो उनको हम IUI विधि, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, बड़ी सस्ती और बहुत ही अच्छी विधि है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम उस लेडी के अंडे बनाते हैं, ट्यूबें तो उसकी खुली ही हैं, अगर ट्यूबें बंद हो तो IVF के द्वारा, अगर ट्यूबें खुली हैं तो IUI के द्वारा। खर्चा भी इसका 6-7 हज़ार आता है, कोई इतना महंगी भी नहीं है। तो अंडे बनवा के उसके घरवाले का वीर्य लेके वॉश करके जो सबसे अच्छे शुक्राणु हैं उनको अंडे के पास ट्यूब में छोड़ देते हैं। तो ट्यूब में अंडा जब आता है, ये शुक्राणु भी पहुंच गए IUI द्वारा, वो एक दूसरे को मिलते हैं, बच्चा ठहर जाता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं, औरतों में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, रसौलिए हैं, तो इनको लेप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी द्वारा ऑपरेट करके